हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 2020 का पॉलिटेक्निक का न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो है। इसमें आप लोगों को 2020 और 2019 के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या है। गोले की त्रिज्या के मापन में 1% त्रुटि है, तो इसके आयतन की गणना में कौन सी त्रुटि होगी? तो हम लोगों को निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट बनेगा डेल्टा V बाय V इंटू 100। और यहाँ पे जो आपका देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो यहाँ होगा 3 इंटू DR बाय R इंटू 100। ठीक है, तो ये प्रतिशत के लिए, अगर प्रतिशत में हो तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितनी है, तो त्रिज्या के मापन में त्रुटि है DR बाय R इंटू 100। इसका मान दिया हुआ है 3%, और ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि है, तो इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 गुना 1% बराबर हो जाएगा 3%। तो ये डायरेक्ट आंसर है। और अगर इस आंसर को आप समझना चाहते हैं कि ये आंसर आया कहाँ से, तो इसको हम एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं कि एक्सप्लेन देखिए कैसे लाते हैं फॉर्मूला, ताकि आपको आगे वाला सवाल में कोई दिक्कत ना हो। एक्सप्लेन में देखिए, सबसे पहले हम लोग आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग log लगा देंगे। दोनों तरफ log लगाने पर, log लगाने रखने जो भी है, ठीक है। log लगाने पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे log v और इंटू यहाँ हो जाएगा log 4/3 पाई और प्लस log r का पावर 3, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, लोग इतना जो हम लोग लिखें इसको एक बार फिर से लिखते हैं। फोर बाय 3 पाई, और हम लोग जानते हैं कि पावर अगर 3 है तो वो पावर आगे आ जाएगा, तो log r हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा dv बाय v। ठीक है, v के सापेक्ष इसका किए, उसका r के सापेक्ष करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और उसको r के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा dr बाय r। तो अब फॉर्मूला बन जाता है dv बाय v और 3 इंटू dr बाय r। तो अगर हम इसको प्रतिशत में लिखें तो क्या होगा, क्योंकि प्रतिशत में क्वेश्चन निकालना है, तो इंटू 100 और होगा 3 इंटू dr बाय r इंटू 100। देखिए ये फॉर्मूला आ गया वहाँ पे, इसी फॉर्मूला से हम उसको बनाए हैं। तो आपको देखना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, और फिर वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 105 में है, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब का अनुपात क्या होगा? तो पहले लिख देंगे, हमारा प्रारंभिक दाब जो है P बराबर फॉर्मूला होता है F/A। प्रश्न में कह रहा है क्या कि बल को क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, यानी कि नया दाब जो होगा उसके लिए हम लोग बल को 4 गुना करना होगा, और क्षेत्रफल को कह रहे हैं आधा करने के लिए तो A का हाफ करना होगा। तो फिर अगर हम 2 को ऊपर ले जाए, यहाँ पे 2 को ऊपर जैसे ले जाएंगे तो F गुना 4 है, अब पहले से फिर 2 आ जाएगा, फिर A, तो P डैश बराबर हो जाएगा F/A इंटू 4 गुना 8। चूंकि F/A कहाँ है, F/A का P होगा, तो यहाँ लिखे देंगे प्रारंभिक दाब गुना 8 हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब का अनुपात। तो इसको इस सेट रखना होगा, क्योंकि प्रारंभिक दाब को ऊपर रखना है P डैश, तो P बाय P डैश, ऊपर में एक उस सेट बच गया, अगर 8 होगा तो P बाय P डैश बराबर हो जाएगा 1:8। आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है, दो वस्तुएं H1 H2 ऊंचाई के साथ एक साथ छोड़ी जाती है। ये पृथ्वी है मान के चलते हैं, पृथ्वी का सतह, और ये H1 ऊंचाई से एक वस्तु को छोड़ी जाती है और एक वस्तु को H2 ऊंचाई से। ये H1 है, ये H2 है।
अब दोनों का कहना है कि दोनों को एक साथ छोड़ी जाती है, एक साथ छोड़ी जाती है, पृथ्वी में पहुंचने में जो भी टाइम लगेगा वो टाइम हम लोगों को निकालना है। तो दोनों के लिए गुरुत्व त्वरण हम लोग ले लेंगे जी, और फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि वहां से नीचे आ रही वस्तु की दिशा इधर है, ठीक है। तो हम लोग पहले लेते हैं, दोनों के लिए प्रारंभिक वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड, और इसका हम गति के समीकरण जो है उसका यूज करेंगे, गति के समीकरण से। तो गति के समीकरण से हम लोग पढ़े हैं h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक चीज आप लोग को बता देते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वहाँ दूरी कन्वर्ट हो जाता है ऊंचाई में, गुरुत्वीय त्वरण, ये जो त्वरण है साधारण, वो त्वरण कन्वर्ट हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण में। उसी आधार पर हम इस फॉर्मूला को चेंज किए हैं। तो h बराबर फॉर्मूला 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये 0, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, खत्म हो जाएगा, ये बदल जाएगा, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला। तो फिर फॉर्मूला क्या बचेगा, बच जाएगा 1/2 और जी टी स्क्वायर। इसमें हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट कौन है, ये वाला भाग कांस्टेंट है, तो यहाँ 1/2 जी नियतांक लिखेंगे, ठीक है। अगर ये नियतांक है तो h समानुपाती हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊंचाई दिया है और समय निकालना है, तो ऊंचाई और समय में हम एक रिलेशन तैयार कर लिए, इसका समय का रिलेशन के साथ क्या होगा समय का, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम h1 लेते हैं तो इसका होगा कांस्टेंट t1 का स्क्वायर, और इससे, और अगर हम h2 लेते हैं तो इसका हो जाएगा t2 का स्क्वायर। तो अगर दोनों को साथ में ले तो क्या होगा, तो यहाँ लेना होगा हम लोगों को h1 बाय h2, और उधर हो जाएगा t1 बाय t2 का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को इस साइड रखें t1 बाय t2 बराबर होगा और स्क्वायर करके, तो यहाँ होगा h1 बाय h2। हाँ जाओ, रूट ओवर h1 बाय h2, तो h1 बाय h2 रूट ओवर, ये आंसर आपका ये आ जाएगा। देखिए 1.5 मीटर लंबे, तो पहले मान लेते हैं, माना जो भी लंबा खंबा है ए बी का मान 1.5 मीटर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 100, तो पॉइंट हटेगा तो 10 जीरो कटा, यहाँ हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 150 सेंटीमीटर का एक खंबा है इस तरह का, है ना, इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 60 सेंटीमीटर एक सिरे से अंदर की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वजन लटकाया गया है जिसका भार है 150 केजी, इसका भार है, ठीक है। अब कह रहा है तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया आपका 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों आदमी इसको उठा कर रखा है, तो एक आदमी इधर उठा कर रखा है, एक आदमी इधर उठा कर रखा है, ठीक है। तो जो आदमी उठाया है तो चूंकि ये किधर से किधर बल लगाएगा, एक इस तरफ पे और एक इस तरफ बल लगाएगा ऊपर की ओर, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के आधार पर ये R1 होता है, ये R2 होता है, और हम इस खंभे की लंबाई को मान लेते हैं क्या, AB, और यहाँ O मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को R1 R2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग संतुलन के लिए लेते हैं, बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए जो लेंगे, संतुलन के लिए लेंगे क्या, कि दोनों को जोड़ करके 150 केजी का वजन होगा, दोनों उठाया है मिल करके, तो दोनों का बैलेंस होगा R1 प्लस R2 बराबर 150 केजी। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे घूर्णी गति के लिए मतलब क्या होता है कि जब दो, एक खंभे के दोनों सिरे पर जब दो बल कार्य रहे तो बल एक माने जोड़ा लग रहा है तो वह घूर्णी गति काम करता है। तो वह घूर्णी गति के लिए, तो घूर्णी गति के लिए क्या करेंगे, घूर्णी गति के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर इस तरफ का जो भी है, यहाँ से देखिए जो भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, जो डिस्टेंस है उसका गुणनफल सेकंड वाले के बराबर होगा, यानी इस तरह से लिखेंगे R1 गुना 60 और फिर R2 गुना 150 नहीं 90 है तो 90 लिखना है। अब यहाँ कटा देंगे, 0 0 कटा, 2 से घटा देंगे 3 बार में, नहीं 3 से घटा देंगे 2 बार में, 3 गुना 6 और 3 दिया 9। तो अब समीकरण तैयार हो जाता है R1 बराबर, समीकरण हो जाता है 2R1 बराबर 3R2, दोनों को एक साइड रख लेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड दोनों को लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में है R1 प्लस R2 बराबर 150 है, और इस साइड है 2R1 माइनस 3R2 बराबर है 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे कितना से, इसको गुना कर लेंगे 3 से, क्या कि ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, इसको 1 से। तो जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3R1 3R2 बराबर 450, फिर हो जाएगा 2R1 3R2 और यहाँ 0, 3 और 2 हो जाएगा 5R1 और इधर हो जाएगा 450, तो 5 से घटा देंगे 90 बार में, तो R1 बराबर होगा 90। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में R1 का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है R1 प्लस R2 बराबर 150, R1 का मान 90 प्लस R2 बराबर 150, R2 बराबर 150 माइनस 90 बराबर होगा 60। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 90 और 60, ये आंसर है। तो 90 60 का आंसर देखिए कौन सा है, यही 60 और 90 वाला आंसर ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 108। 108 का आप जानते ही है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्ग। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केवल में 45 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लपेटती है, मोटर की शक्ति क्या है। तो प्रश्न में पहले दिया हुआ क्या है, प्रश्न से तनाव एक प्रकार का बल है, तो यहाँ बल काम कर रहा है F बराबर 4500 न्यूटन, और उसका जो स्पीड है वो भी है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोगों को निकालना क्या है, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर F इंटू V, F इंटू V, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4500 और गुना लिख देंगे 2, 45 गुना 90 यानी 9000 वाट आंसर। ठीक है, 9000 वाट को किलोवाट में बदल दिया है, तो हम लोग इसको किलोवाट में बदल देते हैं। किलोवाट में हो जाएगा 9000 बटे 1000, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9 किलो वाट आंसर। आंसर आपका ए नंबर है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए क्या है, ये बल और त्वरण से रिलेटेड फॉर्मूला है, इसमें यूज होगा। द्रव्यमान m वेग v से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा s दूरी से रोकने के लिए रोक सकते हैं। फर्स्ट स्थिति यहाँ पे है कि हम लोग s दूरी से रोक सकते हैं F बल लगा के। तो सेकेंड स्थिति में कह रहे हैं कि दोगुने द्रव्यमान के आधे वेग से, यानी द्रव्यमान को दोगुना कर देना है आपको, वेग को आधा कर देना है। तो फिर कह रहे हैं उतनी ही दूरी, यानी दूरी चेंज नहीं करनी है, दूरी s रखनी है, उसको फिर बल कितना लगेगा। तो हम लोगों को पहले निकालना क्या है, देखिए मेरे पास है m, u है, s है और f है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, F बराबर फॉर्मूला ma और गति का समीकरण। तो गति के समीकरण से हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग कि s बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2s। अब यही फॉर्मूला यूज कर देना है इसमें, तो F बराबर हो जाएगा m, a का मान होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। तो F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m v स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2s। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूला में क्वेश्चन में फर्स्ट स्थिति में क्या करना है, तो लिखेंगे पहली स्थिति यानी फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में बता रहे हैं कि v का मान क्या है 0, क्योंकि उसको रोक दिया, अंतिम वेग 0 हो गया। तो जब अंतिम वेग 0 हो गया तो क्या होगा, तो अब अंतिम वेग अगर 0 हो जाता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो m तो होगा ही, इसका मान होगा 0 और u स्क्वायर बाय हो जाएगा 2s।
तो फॉर्मूला में चेंजिंग क्या आएगा, 0 खत्म, तो माइनस mv² बाय होगा 2s। अब इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेकंड स्थिति में चलते हैं। दूसरी स्थिति में क्या करें, सेकंड स्थिति में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोगुना द्रव्यमान और वेग को आधा करना है, यानी द्रव्यमान को दोगुना करना है और वेग को हाफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस बार जो कर रहा है नया बल हम लोग को निकालना है। तो नया बल में क्या करना है, द्रव्यमान को 2 से गुना और वेग को हाफ कर देना है ऐसे। अब बाय 2s, दूरी नहीं बदलना चाहिए, दूरी में साफ साफ बोला बदलना नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा -2m इंटू v² बाय 4, अब बाय हो जाएगा 2s। यहाँ पे देखिए कटने के लिए तो सारा चीज तैयार है। आप 2 को भी 2 से इसको टक्कर ला सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इससे ये कट सकता है। लेकिन आपको कटाने से पहले ये देखना है कि ये फॉर्मूला आपको सॉलिड उसमें रखना है। तो पहले उस फॉर्मूला को हम लोग सॉलिड रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में 2, यहाँ पे 2 तो है नहीं ऊपर में, तो इस 2 का हम उपयोग यहाँ कटाने में कर सकते हैं। 2 दूनी 2 से 2 बार में 4 कट गया, तो बचा क्या, -mv² बाय 2s को अलग कर लेते हैं और इधर बच जाएगा 1/2। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है समीकरण फर्स्ट से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट से होगा, तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग ये लिख सकते हैं f डैश, और इस पूरे का मान हो जाएगा f गुना हो जाएगा 1/2, तो f डैश बराबर हो जाएगा f/2। तो आपका आंसर ये हुआ कि नया वाला बल क्या होगा, मतलब अगर हम द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं, वेग को आधा कर देते हैं, तो बल हम लोगों को आधा लगेगा। याद रखना, जो पहले जो भी बल लग रहा था, मान लीजिए 20 न्यूटन का लगता, तब लगेगा 10 न्यूटन का। तो आंसर आपका होगा ए नंबर, 1 से 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 का देखो क्या करें। वर्नियर कैलिपर्स से है, तो वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा इसके सवाल को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला से बन जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। अल्पतमांक दिया है 0.001 सेंटीमीटर, और दिया है यदि वर्नियर में खानों की संख्या है 50। तो हम लोगों को निकालना क्या है, मुख्य स्केल के 1 भाग का मान। तो यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है मुख्य स्केल के 1 भाग का मान बराबर क्या होगा, दोनों को बस गुना कर देना आपको, 0.001 इंटू 50। पॉइंट हटाएंगे, 1000 होगा, 0 कटा तो हो जाएगा 5/100, और सॉल्व करेंगे तो 0.05 आंसर होगा। और वो सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ सेंटीमीटर में दे सकते हैं।